जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए फिर से जो है मॉडल सेट ही हम लेकर आए हैं। क्योंकि आप लोग का डिमांड आ रहा था कि सर मॉडल सेट ही चलने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। जब एग्जाम के टाइम में हम लोग पहुंचेंगे, यानी एग्जाम टाइम से 20 दिन पहले जो है या 10 दिन पहले जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। बेहतर है, कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग मॉडल सेट ही देखेंगे और मॉडल सेट में वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछने वाला है। उस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछेगा, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज हम कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं बारी बारी से। सबका बारी बारी से डिस्कशन करेंगे और उस पर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कोशिश करेंगे कि सभी कॉन्सेप्ट को हम साथ साथ देखते चले, उसका एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ठीक है। ताकि बेहतर होगा। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन नहीं पूछे, उसके आसपास कहीं कोई क्वेश्चन पूछ दे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को कहना है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, ठीक है, देख लीजिए शेयर वाला बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपके पास, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, जितने भी ग्रुप आपके पास है जहां से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस ग्रुप से बच्चे पढ़ाई के लिए बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सभी वहां पर उसे शेयर कर दें। और वैसे ग्रुप में कतई शेयर ना करें जहां से कि आकर यहां पर बच्चे धसर मचाएंगे, मतलब कुछ उटपटांग हरकत करेंगे। वहां पर शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वैसे बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब आप लोग का कमेंट देखना शुरू करते हैं तो सभी बच्चे ठीक ठाक हैं, एक आध बच्चे उसमें वैसे होते हैं, एक आध बच्चे मतलब एक दो बच्चे वैसे होते हैं जो सिर्फ सबको डिस्टर्ब करने आते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि उनको इग्नोर करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि उनका काम यही होता है सिर्फ और सिर्फ मतलब एक माहौल को खराब करना। लेकिन क्या उससे माहौल खराब हो सकता है? क्या नहीं। यदि हम अपने आप को बांध कर रखेंगे, अपने आप को सिर्फ पढ़ाई पर लगा कर रखेंगे तो उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उनके लिए हम एक डायलॉग आपको बताने वाले हैं। अभी जब क्लास की शुरुआत होगी तो वो डायलॉग आएगा, ठीक है। देखिए कितना मजेदार डायलॉग होगा, एकदम झकास वाला। हाँ चलिए देखिए, सवाल आपके सामने सबसे पहला सवाल है। सवाल कहता है कि कॉसेक इनवर्स 1/x। देख बाबू, कॉसेक इनवर्स 1/x सवाल आपका है। कॉसेक इनवर्स 1/x। अच्छा, कॉसेक इनवर्स 1/x यानी कॉसेक में है 1/x लगा हुआ। कॉसेक में कितना है? 1/x। चेक कीजिएगा ठीक से। तो आपको बोले हैं कि 1/x का मतलब होता है व्युत्क्रम। 1 लगेगा उसका मतलब व्युत्क्रम। तो आपको याद रखना है व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, कॉस का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कॉस, टैन का व्युत्क्रम कॉट, कॉट का व्युत्क्रम टैन। जैसे ही 1 लगेगा इसका मतलब आपके दिमाग में रखना है व्युत्क्रम। तो बताइए कि कॉसेक का व्युत्क्रम क्या है? तो कहिएगा साइन। तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। चेक करो क्या हो जाएगा इसका? साइन इनवर्स x। किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा सवाल आपके सामने दिख रहा है, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x। कॉस इनवर्स माइनस x, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस x। चेक कीजिए सभी लोग जल्दी से। सवाल आपका है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा? जल्दी बता दीजिएगा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, जबकि आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। नहीं होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यहां पर साइन इनवर्स x है, और जो यहां पर लिखा हुआ है, जो यहां पर लिखा हुआ है वही यहां पर रहता तब ना π/2 लिखते। लेकिन यहां x है, यहां माइनस x है, दोनों में अंतर है। तो इसका मान π/2 के बराबर नहीं होने वाला है। एक लाइन आपको क्रिया करना पड़ेगा। कहे नहीं करेंगे? करके देखते हैं एक लाइन, क्या दिक्कत है। देखिए क्या आएगा, साइन इनवर्स x, माइनस को ज्यों कहते हो। और आपको बताए हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर में यदि माइनस लग जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है।
माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। देखिए इसका माइनस हटाना है तो पाई में से इसी को घटाना है, घटा लिए तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिएगा, और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस पाई, 2 पाई में से पाई घट गया। देखिए क्रिया करेंगे 2 पाई और 2 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 2 पाई और 2 पाई में से पाई घट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 के बराबर। कितना हो जाएगा बाबू, माइनस पाई बाई 2 के बराबर। सभी लोगों ने आंसर लगाया है माइनस पाई बाई 2 के बराबर, ठीक है, सभी लोगों का आंसर है माइनस पाई बाई 2 के बराबर। ठीक से चेक कर लीजिएगा सभी लोग, सबका आंसर है माइनस पाई बाई 2 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जहां पर कॉस लिखा हुआ दिख रहा है आपको वहां पर कॉट होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है। अब उस चीज को आप समझ रहे होंगे, जहां पर यहां कॉस लिखा हुआ होना चाहिए था वहां पर कॉट होता है, सॉरी जहां पर अभी कॉस लिखा हुआ दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स बटा वाई, वहां पर कॉट होना चाहिए था, यानी सवाल आपका ये होना चाहिए था tan इनवर्स एक्स प्लस सॉरी tan इनवर्स एक्स बटा वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई। सवाल ये होना चाहिए था, सवाल ये होना चाहिए था, गलती से वहां कॉस लिखा गया है। हाँ, अब यदि ये सवाल आपके सामने पड़ेगा तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, अब बताइए। जो सवाल वहां है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पर कॉट होना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी उसको सुधार दिए हैं। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, tan इनवर्स एक्स बटा वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई बराबर क्या होगा। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, और जो लोग कमेंट में गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए है तेरी दादी की साष्टांग दंडवत प्रणाम और तेरी मां को चरण कमलों में सादर प्रणाम, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने आप जैसे व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर भेजा है, ठीक है, मुझे पता नहीं कि आप लोग आगे चल के क्या करेंगे, इस देश का बेड़ा गर्क ही करेंगे आप लोग, ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। और इस बात को आप इलीगल ना लेंगे। उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम इसलिए है कि हे जगत जननी, आपने जो इस पृथ्वी पर जिन्हें भेजा है, कृपया उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ठीक है, ताकि वो जिंदगी में कुछ आगे करे। अन्यथा आपके साथ साथ समाज का और इस देश का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं वो लोग, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स एक्स बटा वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई। अब बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा। वाह, हाँ, इसका मान जो होगा पाई बाई 2 के बराबर होगा। आप लोग को मालूम है, एकदम मालूम है कि इसका मान पाई बाई 2 के बराबर होगा। बताए हैं आपको, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2, तो इसका आंसर भी पाई बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि tan इनवर्स में है, कॉट भी इनवर्स में है, आई दुन्नों के दुन्नों बराबर है नहीं, तो इसका मान कितना होगा पाई बाई 2 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा सभी लोग, ठीक है, एक बार सभी लोग जरूर प्रयास कीजिएगा, एक बार सभी लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। पूछता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। आपने कई सवाल को सॉल्व किया है, इस तरीके के कितने सवाल को आप सॉल्व किए हैं, हाँ, आप इसका जवाब तुरंत दे दीजिएगा। आपको बताए हैं कि यदि tan इनवर्स के रूप में हो, यदि tan इनवर्स के रूप में हो और यहां भी tan इनवर्स के रूप में हो, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग अलग हो, ये दोनों क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, tan
इनवर्स। सवाल यहां से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि सवाल इस कॉन्सेप्ट पर तो आपसे पूछा जाएगा जरूर, एकदम निश्चित 100% सत्य है इसमें। चलिए देखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, अब प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब बट्टा में क्या लिखना है बाबू, तो सबसे पहले दोनों को गुना कीजिएगा। तो जैसे ही दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 1, अब बट्टा में हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिएगा यहां से घटाएंगे, ठीक है, चूंकि प्लस है ना, यहां पर प्लस है ना तो घटाएंगे। जब प्लस रहेगा तो घटेगा, और यदि माइनस रहेगा तो जुटेगा। तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक से देख लीजिएगा। 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। हाँ, अब 6 में से 1 घट गया तो हो गया 5, और ऊपर में भी है 5, 5 से 5 कट गया एक बार, तो क्या हो गया tan इनवर्स 1। अब बताइए tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, यानी 45 डिग्री का मान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल सही चुने हैं आप लोग, नहीं। हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका अगला क्या कहता है, सवाल दिख रहा है। एक बार सभी लोग दम दिखाइए, जोर लगाइए, मजा आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मजा आना चाहिए, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है सवाल को। बोर्ड एग्जाम के हर सवाल को एकदम गर्दा उड़ा देना है। एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में। यदि एक भी सवाल आपसे छूट गया तो समझ लीजिए कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और आपको भी अपने आप को माफ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, हर टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, और उस पर इतना ज्यादा क्वेश्चन कराया गया है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी बैठा हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। दिख रहा है सवाल, सवाल आपका है, यहां देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट का सवाल है, x 7 x। अच्छा, बराबर में कितना है बाबू, -10, बराबर में है -10। तो आपसे पूछता है कि x का मान क्या होगा, सवाल पूछता है कि x का मान क्या होगा। सुनो, x का मान निकालना है ना, कैसे निकलेगा है, कैसे x का मान निकलेगा, देखो ना रे, जब 2 गो डंटा लागल रहे तो समझ जाइए कि इसका मान निकालना है, माने डिटर्मिनेंट। 2 गो डंटा लागल है मतलब डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट मतलब पहले क्रिया कीजिए इसका, x को x से गुना करना है, अब माइनस दे के इसको इससे गुना करना है। x को x से गुना करेंगे x², अब माइनस 7 को x से गुना करेंगे 7x, माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। अब यहां पर गुणनखंड करना है आपको, क्या करना है बाबू, गुणनखंड। हाँ, गुणनखंड के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे, 10 को 1 से गुना करेंगे 10, पहला वाला को अंतिम वाला से गुना करेंगे, ठीक है। यहां यदि प्लस है तो जोड़ने वाला, यहां यदि माइनस होगा तो घटाने वाला, यहां प्लस है तो जोड़ने वाला, यहां यदि माइनस होता तो घटाने वाला। कै गो, 2 गो ऐसा संख्या चुनना है जिसको यदि जोड़ देंगे तो 7 हो जाए, और गुना कर देंगे तो 10 हो जाए। वह संख्या आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, 5 और 2। वह संख्या कितना होगा, 5 और 2। जो चिन्ह यहां लगा हुआ रहेगा ठीक उसका उल्टा दोनों में लगाएंगे, जो चिन्ह यहां रहेगा उसका उल्टा दोनों में लगाएंगे। तो यहां है माइनस तो दोनों में प्लस प्लस, देखिए x का मान निकल गया, ठीक है। x का मान आपके सामने है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट। हाँ, आप क्लास 10 के भी बच्चों को ये जानकारी दे सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत जरूरी है। उन लोगों को भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो वहां पर वो घबरा जाएंगे ना, इसलिए उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सीख गए हैं तो आप अपने छोटे भाई को भी इसकी जानकारी जरूर देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा, कहता है किसी सारणिक जिसकी कोई 2 स्तंभ समान है का मान होगा। आपको बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 स्तंभ का मान यदि समान है, कोई 2 स्तंभ का मान यदि समान है,
तो डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा? बोलिए सभी लोग, बोलिए कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति के संगत अवयव यदि समानुपाती हो जाए, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव यदि समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होता है। यहां आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी सारणिक जिसकी दो स्तंभ समान हो का मान कितना होगा? 0 के बराबर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है कि यदि एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो, सुनिए इस तरीके का सवाल बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको जो है मालूम नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहता है और आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो है आपको फंसाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। 2x + 1, अब फिर यहां हो जाएगा आपका 2x + 2, 2x + 3, 2x + 4, यही ना है 2x + 4। इसके बाद क्या है? तो 2x + a, 2x + a, 2x + b और फिर 2x + c। इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। सुनिए ध्यान से देखिएगा, और कह रहा है कि a b c समांतर श्रेणी में है। a b c यदि समांतर श्रेणी में है तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा? अच्छा, इतना आसान सवाल हो गया है ये, इतना आसान सवाल हो गया है ये कि आप देखते ही जैसे ही सवाल देखिएगा वैसे ही सीधे आंसर में टिक मार दीजिएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना बार ना आपको बता दिए हैं कि आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। क्वेश्चन देखते ही आप सीधे आंसर पर अटैक कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा वो भी आश्चर्यचकित करेगा कि आंसर ही याद करके ले। हाँ, कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला आपको सेम टू सेम दिखेगा। देखिए सेम है, सेम है। इसके बाद इसके बीच का अंतर बराबर होगा। बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा। अब कहिएगा कि यहां पर ABC है तो इसके बीच का अंतर बराबर कहां है? तो बराबर नहीं है, इसलिए तो शुरू में लिख दिया है कि ABC समांतर श्रेणी में है। और जब ABC समांतर श्रेणी में, इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी हमेशा क्या है? बराबर है। तो जब ऐसा आता है तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा बाबू? 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कहता है कि एक मैट्रिक्स A बराबर Aij n गुने n कोटि का सममित है यदि, अच्छा सममित अवयव कब होता है? तो आपको बता दिए हैं, जब A बराबर A ट्रांसपोज होता है तो सममित अवयव होता है। जब A बराबर A ट्रांसपोज होता है तो सममित अवयव होता है। या इसी को दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, Aij बराबर Aj। देख लीजिएगा, ये दोनों में से कोई एक यदि रहेगा तो वह आपका सममित अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? सममित अवयव। लेकिन सवाल कभी कभी विषम सममित के लिए भी पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी सवाल विषम सममित अवयव के लिए भी पूछ देता है, तो भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। अच्छा, विषम सममित के लिए क्या होगा? तो A बराबर -A ट्रांसपोज। विषम सममित के लिए हो जाएगा A बराबर -A ट्रांसपोज, या दूसरी भाषा में इसको ये लिख सकते हैं, Aij बराबर -Aj। देख लो, चेक करो, Aij बराबर -Aj। चेक करो, सभी लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? Aij बराबर Aj, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सवाल को और बनाने का प्रयास कर लीजिए, तब तक अगले क्वेश्चन को लेकर आ गया है। ठीक है, चलिए सवाल आपका है 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 + ओमेगा। कई बार ये सवाल हम लोग देख चुके हैं। सवाल कहता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, यही है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। हाँ, अब कहता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। आपको पूछ रहा है कि बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा, जल्दी बता दीजिए। आपको बता दिए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर होता है। ये बातें हम पहले भी आपको बता दिए हैं। अच्छा, जब इतना जानकारी आपको है तो एक बात आप सोचिए अपने मन में कि यदि हम इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही ना आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा। चेक करो, नहीं, इसके बाद हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। सुनो, और आपको मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 के बराबर, यानी पूरे एक कॉलम 1 के सभी अवयव 0 0 0 0 0 हो गए। और आपको बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा। पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर होगा, इसलिए इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, कहता है ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है बउआ, ट्रांसपोज। एक बार जल्दी से सब लोग देख लीजिए, ट्रांसपोज निकालना है। नहीं, हाँ, सवाल है 1 2 3 4 5 6, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, कहता है कि इसका ट्रांसपोज निकालिए। सुनो, जब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम आपको बताए थे, ट्रांसपोज मतलब देहात वाला भाषा में एक चमेटा मारिए। कब, जब सूतल है तब, जब सूतल है तो एक चमेटा मारिए। ऐसा नहीं कि कोई नींद में सूतल है उसको एक चमेटा जाके मार दीजिए, बड़ी खतरनाक जगता है वो, और उसके बाद आपका जो हाल करेगा उसके बारे में हमको नहीं कहेगा कि आप ही सिखाए थे, ठीक ना। हाँ, तो ऐसे चमेटा नहीं मार दीजिएगा सूतल में किसी को, तो उठ कर बैठेगा तो जरूर, लेकिन आप चमेटा मारिएगा तो हो सकता है कि वो आपको कोहनाट दे दे, ठीक है। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा चमेटा मारने से पहले। जैसे ही लगेगा सूतल है उठ जाएगा, तो 1 2 3, ये सूतल था उठ गया, ये हो सूतल है उठा दीजिए, 4 5 6, ये हो गया आपका ट्रांसपोज का मान। और आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका कहता है कि एक अवयव में 4 पंक्ति है। सुनिए, कोई एक अवयव है उसमें 4 गो पंक्ति है। पंक्ति कितना होता है, देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति। हाँ, अब क्या कह रहा है, एक अवयव में 4 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव है। देखिए प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव है, प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव है, प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव है। हो गया, प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव है। तो पूछता है कि तो इस अवयव का क्रम क्या होगा, माने इसकी कोटि क्या होगा, बता दीजिए। 4 गो पंक्ति है या 3 गो स्तंभ है, तो पहले पंक्ति को लिखते हैं बाद में स्तंभ को लिखते हैं। 4 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी हो जाएगा इसका हो जाएगा 4 गुने 3 कोटि, 4 गुने 3 कोटि, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, तो हो जाएगा आपका 4 गुने 3 कोटि। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 4 गुने 3 कोटि, ठीक है। किसी को दिक्कत, बहुत साधारण सा सवाल है लेकिन टेक्निकली सवाल है। ये टेक्निक है सवाल पूछने का, और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही टेक्निक में सवाल पूछा जाता है जो आपको उलझाता है थोड़ा सा, लेकिन हम उलझने वाले हैं। हमारे बचवा उलझेगा कोई,
बोर्ड एग्जाम वाला को उलझा के रख देगा, उसी को उलझा देगा, उसी में पूरा एकदम गोल गोल घुमा देगा। ठीक है, इतना नहीं, यहाँ हम खुद उलझाए हुए हैं कि सारा उलझन उसके सामने सुलझ गया है, कोई उलझन नहीं बचेगा। आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो सब साफ साफ दिखेगा आपको, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। ठीक है, यह ना चाहिए, और क्या चाहिए आपको? हो गया, बात खत्म है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। सवाल दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। ए स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है, एक अवयव आपको दे दिया है और ए स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से, एक अवयव आपको दे दिया है और आपसे ए स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। अवयव क्या है? अवयव आपका है, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर 1 1 1 फिर 1 1 1 1 1 1, ये आपका अवयव है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये आपका अवयव है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट से, इसका मान कितना के बराबर होगा? जल्दी, सॉरी इतना है तो कहता है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा? बहुत सिंपल है, 3a के बराबर। देखिए एकदम आसान बात है। अच्छा देखिए, 1 1 1 1 1 1 फिर 1 1 1, ए स्क्वायर का मतलब यही ना, ए को ए से गुना करना है। अच्छा, एक पंक्ति से स्तंभ में गुना करेंगे तो कितना आएगा? एक को एक से गुना करेंगे 1 प्लस, फिर एक को एक से गुना करेंगे 1 प्लस, फिर एक को एक से गुना करेंगे 1 तो कितना आ गया? 3, नहीं आ गया? फिर यहाँ आएगा 3, फिर यहाँ आएगा 3 3 3 3 3 3 3, हो गया? 3 बाहर कर दीजिए, एक 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 बच जाएगा तो 3 नहीं हो जाएगा? देखिए ना ठीक से, किसी को दिक्कत है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, 1 2 4 3 तो क्या क्या? देखिए क्या है, देख लेते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं अच्छा से। देख लीजिए एक बार सभी लोग क्वेश्चन को देखिए और क्या कह रहा है समझिए। पूछता है 1 2 3 4 तो क्या? 1 2 3 4 तो क्या? क्या बताइए क्या होगा? आप ही लोग से तो सवाल पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी लोग फटाफट से। देखिए सवाल है, सवाल आपका है 1 2 3 4, ए बराबर 1 2 3 4 तो क्या? ए बराबर है 1 2 3 4 तो क्या होगा? सुनिए, सबसे पहले ऑप्शन कहता है कि डिटर्मिनांट ए का मान 0 के बराबर होगा क्या? चेक करके देखिए, इसका डिटर्मिनांट निकालिए, कितना हो जाएगा? 4 1 4 माइनस 3 दूना 6, घट के हो जाएगा -2। अच्छा, इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कहता है ए इनवर्स का अस्तित्व है क्या? तीसरा कह रहा है ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। सुनिए, ए इनवर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब इसके डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके डिटर्मिनांट का मान तो 0 के बराबर नहीं है, डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर नहीं है। तो जब डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स निकालना संभव है, यानी उसका अस्तित्व संभव है, आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। के क्रॉस के, सवाल आपका है के क्रॉस के। सुनिए, जब सेम टू सेम हो, जब ये दोनों सेम टू सेम हो और क्रॉस हो, क्रॉस रहेगा साइन को याद कीजिएगा, डॉट रहेगा कॉस को याद कीजिएगा, याद कीजिएगा तो जीरो वाला, क्योंकि सेम टू सेम रहेगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 के बराबर, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा बाबू? 0 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए दूसरा सवाल आपका है के वेक्टर डॉट आई वेक्टर।
के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, देख लीजिए ठीक से, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान क्या होगा। ये दोनों अलग अलग है, तो जब डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा इसका मतलब है के और आई तो 90 डिग्री, अलग अलग रहेगा तो 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, कितना के बराबर, 0 के बराबर, ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। देख लीजिएगा सभी लोग, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, के डॉट आई, ठीक है, के डॉट आई, सॉरी के डॉट आई तो हो गया ना अभी, के डॉट आई वाला तो देख लिया हम लोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, देख लीजिएगा एक बार, के डॉट आई, देखिए हाँ, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, कहता है ए बी सी यदि एक तलीय होंगे, हाँ यदि ए बी सी एक तलीय होगा तो याद रखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। यदि ए बी सी तीनों के तीनों एक तलीय हो जाए, यानी एक ही तल में हो जाए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, कहता है दो सदिश इतना और इतना है, क्या है, दो गो सदिश दे दिया है, तो पूछता है कि दोनों सदिश क्या है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए दो सदिश के बीच संबंध देखने के लिए आप सबसे पहले आप या तो उसको गुना कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हैं, और यदि आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर लंब है नहीं, और यदि अनुपात बराबर है इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, अनुपात बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे के समांतर, और यदि डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर आ गया इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा, दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, लंबवत होगा। चलिए देखिएगा सवाल क्या है, 2i कैप 5j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है 3i कैप माइनस 2j कैप, और इसके बाद क्या है प्लस 4k कैप, 4k कैप, नहीं तो कहता है कि ये दोनों जो आपका सदिश दिया गया है, बताइए कि दोनों में संबंध क्या है। अच्छा एक बार गुना करके देखते हैं, ए वेक्टर, इसको मान लीजिए कि यह ए वेक्टर है और इसको मान लीजिए कि यह बी वेक्टर है, ठीक है, ऐसे वहां पर मानने की जरूरत आपको नहीं है, उतना टाइम किसके पास रहेगा मानने के लिए, यहां सिखा रहे हैं इसलिए ऐसा आपको करके दिखा रहे हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 5 दूनी 10, फिर प्लस प्लस प्लस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 6 व 4 10 में से 10 घट गया, कितना हो जाएगा 0। हाँ इसके ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 के बराबर आ गया, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश जो है एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, दोनों सदिश जो है एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा अगले सवाल में चलेंगे, अगला सवाल आपका क्या कहता है, यहां कहेगा, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर सी वेक्टर, जब ऐसे लिखल रहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट को याद कीजिएगा, यानी बी क्रॉस बी, तो दोनों सेम टू सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तो साइन 0 डिग्री ना, देखिए ना दोनों सेम टू सेम है, और जब दोनों सेम टू सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट को याद करेंगे तो उस समय 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 के बराबर, और जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ कुछ भी रहेगा उसका मान तो 0 के बराबर होगा ना, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। देख लीजिएगा इसका मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, वाह, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर है, जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर
आपको दिख रहा होगा, फटाफट से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर देखकर बताइएगा सभी लोग, फटाफट से क्वेश्चन देखिए और बताइए, फटाफट से क्वेश्चन देखिए और बताइए। ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर है तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। यदि लंब होता तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिएगा ठीक से, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिएगा ठीक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिएगा ठीक से सभी लोग, जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी फटाफट से चेक कर लीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है कि अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या होता है। अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या होगा, जल्दी। अभिलंब रूप में तल का समीकरण, जल्दी देखिए। अभिलंब रूप में यदि तल का समीकरण निकालना हो तो Lx प्लस My प्लस Nz बराबर में P। Lx प्लस My प्लस Nz बराबर में क्या हो जाएगा, P, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है कि दो सरल रेखाओं की द्विक कोज्याएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। कई बार सवाल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और अभी आपको जस्ट थोड़े दिन पहले जब 3 डायमेंशनल पढ़ा रहे थे तो वहां पर इसको सिद्ध करके दिखा दिए थे आपको कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। जब L1 M1 N1 और L2 M2 N2, L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये दोनों द्विक कोज्याएं हैं, ठीक है। तो इसके बीच का कोण निकालना है तो संगत वाला को संगत वाला से गुना कीजिए। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अब बराबर हो जाता है cos थीटा। बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा, ठीक है। इसके बराबर में हो जाता है cos थीटा। सुन लीजिएगा, यदि आपसे कह दे कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, उसी समय यहां पर थीटा के जगह 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना, 0 के बराबर, तो उस समय ये आ जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ठीक है। और तीसरा, यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगा तो इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। L1 बट्टा में L2 बराबर M1 बट्टा में M2 बराबर N1 बट्टा में N2। चेक करो, तीनों के तीनों अभी आप देख लिए। और यहां से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम निश्चित, श्योर 100% है कि सवाल इस कॉन्सेप्ट से तो आपसे पूछा ही जाता है। यदि आपको दो द्विक कोज्या दिया गया हुआ रहेगा तो कहेगा कि इसके बीच का कोण यानी cos थीटा का मान साधारण है। L1 को L2 से गुना कीजिए प्लस M1 को M2 से गुना कीजिए प्लस N1 को N2 से गुना कीजिए और वो cos थीटा का मान होगा। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि कह देगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। सुनिए, तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा तो इसका गुणनफल का योगफल जो आप निकाले हैं ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री, और जब थीटा का मान 90 डिग्री यानी cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर। अच्छा, तीसरा कंडीशन आपसे कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर होने के कंडीशन में इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कहता है कि x अक्ष की द्विक कोज्याएं हैं। वाह, x अक्ष की द्विक कोज्याएं, सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा है, समझ लीजिए। x अक्ष की द्विक कोज्या आपसे पूछ रहा है तो आपको बताया है कि जिस अक्ष की द्विक कोज्या पूछेगा उसका मान 1 रखिएगा, बाकी सबका 0। अभी पूछ रहा है x अक्ष की द्विक कोज्या, x अक्ष की द्विक कोज्या, तो x का मान 1 रखना है, पहले लिखते हैं x का मान, अब बाकी सबका 0 0। यदि पूछेगा कि y अक्ष की द्विक कोज्या क्या है तो y के जगह पर 1 रखना है, बाकी x और z के जगह पर 0। यदि पूछेगा कि z अक्ष की द्विक कोज्या क्या है तो यहां देखिए x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 और z के जगह पर 1। हो गया, हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए देख लीजिए जल्दी से, सवाल आपका बन चुका है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। लगभग हम अभी 25 क्वेश्चन को देखे हैं आज के क्लास में, और बचे हुए क्वेश्चन को फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, ठीक है, तो आप अपने सभी ग्रुप तक शेयर कर दीजिएगा। और हो सकता है
कि कल या परसों से आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लेकर आ जाए, और उसका वीडियो जो है आप लोग के पहले वाले टाइमिंग यानी 2 बजे से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बाबू, हाँ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।